Minister of Finance, Ms. Sudeepa. Honorable Speaker, sir, with your permission, I beg to lay on the table of the House the tax schedule 2025, along with explanatory memorandum. This bill is a landmark reform replacing the Income Tax Act 1961. It simplifies the tax code by reducing 800 sections to 536, introduces a unified tax rate, ensures fairness and digital assessment, and retains a basic exemption limit of Rs 12 lakhs. This bill aims to modernize India's taxation system, includes complex burden, promote transparency, and bring our laws in line with global standards. Sir, I lay this bill on the table of the House. Thank you, sir. The paper is laid on the table of the House. Now, I request Secretary General Youth Parliament to read the message received from Rajya Sabha. Honorable Speaker, I have to inform the House that the following message has been received from the Rajya Sabha. The Rajya Sabha at its sitting held on 13 August 2025 and passed Digital Education Accessibility Bill 2025. The bill as passed by the Rajya Sabha is transferred herewith to the Lok Sabha for the consideration. Secretary General Youth Parliament, Lok Sabha, will lay on the table a copy of the bill passed by Rajya Sabha. मुझे यह घोषणा करते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि मेरी ओर से एवं सदन के माननीय सदस्यों की ओर से मैं श्रीमान सागर, अफ्रीकी संसद के स्पीकर और थाईलैंड पार्लियामेंट्री डेलीगेशन तथा श्रीलंकाई संसद के माननीय सदस्यों का भारत में हमारे अतिथि के रूप में हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रतिनिधिमंडल के अन्य सदस्य हैं श्रीमान सागर, श्रीमती शिरोन, श्रीमती हरिणी, यह एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल है। यह प्रतिनिधिमंडल रविवार को यहाँ पहुंचा और वर्तमान में विशेष कक्ष में बैठा है। हम उन्हें हमारे देश में सुखद और लाभकारी यात्रा की कामना करते हैं। उनके माध्यम से हम सभी देशों की सरकारों के प्रति अपनी हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। Now we will discuss the leadership motion. Ms. Anchal will draw the attention of the minister. I will draw the attention of this house to a very sensitive topic, women safety and security. हम अपने देश को अखंड भारत कहते हैं। इसके मिट्टी को भारत माता बुलाते हैं और कहते हैं कि यह देव और देवता स्वयं वास करते हैं। पर सच पूछे तो क्या ये देश अपनी देवियों, अपनी बेटियों की सुरक्षा कर पा रहा है? ऑनरेबल स्पीकर सर, सरकार से मेरा यह सवाल है, जितने भी वादे किए गए वुमेन सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेकर वो सारे ग्राउंड लेवल पर फेल क्यों हो रहे हैं? देश भर में रेप और हरासमेंट के केसेस दिन पर बढ़ रहे हैं। एनसीआरबी का डाटा कहता है कि हर 17 मिनट में एक औरत रेप का शिकार होती है। 2012 में 24,923 केसेस थी और आज ये 31,204 तक पहुंच चुकी है। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये इंसानी जिंदगियां है जो हर दिन बर्बाद हो रही है। स्लोगन तो दिया गया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन स्पीकर सर, जब बेटी बचती ही नहीं तो बेटी पढ़ेगी कैसे? हमारे शास्त्र कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ देवियों की पूजा की जाती है वहाँ देवता आनंद पूर्वक वास करते हैं। लेकिन ग्राउंड रियलिटी, देहरादून में नर्स का निर्भया जैसा असॉल्ट एक बस के अंदर, बेंगलुरु में 21 साल की लड़की के साथ हुआ इनह्यूमन क्राइम, एक पार्टी से लड़ रही थी वो। ये सारे केसेस इस साल की है और ऐसी और अनगिनत आंकड़े हैं। ये रेप केसेस हर दिन होते हैं, फर्क इतना है रिपोर्ट होते हैं, कुछ दबा दिए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, हर दिन प्रोटेस्ट नहीं होता, और जब प्रोटेस्ट होता है कुछ दिन तक के लिए सरकार हिला दिया जाता है, फिर वापस सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। और कितनी बेटियां कुर्बान होंगी तब जाकर ये सरकार एक्शन लेगी। ऑनरेबल स्पीकर सर, अब देश जवाब मांग रही है। क्या मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस हमें ये बताने की कृपा करेगी आखिर एनसीआरबी के स्टार्स हर साल रेप और हरासमेंट के केसेस में राइज क्यों दिखाती है? अगर सब कुछ सेफ है, फास्ट ट्रैक कोर्ट स्लो डेथ बन गया है, क्या सरकार गारंटी देगी कि जस्टिस सच में फास्ट होगा? क्या कोई एश्योरेंस है कि देश में महिला रात में भी उतनी ही सेफ महसूस करेंगी जितनी वो दिन में कर
regarding safety and security remain deeply disturbing. Honorable Speaker, with over 1.57 lakh rape cases are pending in courts and conviction is consistently under 35%. What step has the Home Minister been taken? Honorable Speaker, justice delay is not justice denied. I repeat, justice delay is not justice denied. It destroyed. कोर्ट ने करोड़ों of cases pending है और सिस्टम खाली फाइलें जमाने में एक्सपर्ट हो गई है। सरकार बताए और साल न्याय का इंतजार करते रहेंगे। क्या पुलिस को सिर्फ यूनिफॉर्म पहना दिया गया है या उन्हें ट्रेन नहीं किया है टू डिलीवर एंड प्रोटेक्ट जस्टिस? माननीय अध्यक्ष महोदय, विपक्ष न्याय की बातें कर रहे हैं, विपक्ष न्याय की बातें कर रहे हैं, मगर हम हमारे देश को ये याद रखना चाहिए कि न्याय की सबसे बड़ी हत्या तो उन्हीं की शासनकाल में हुई थी, हमारी नहीं। अदालत न्याय की मंदिर नहीं बल्कि फायदे की कब्रिस्तान बन चुकी थी। लोग न्याय की भीख मांगते रहे मगर उनके शासक सत्ता के खेल में व्यस्त रहे। न्याय देगा सुलभ सर्वे न्याय का भूतम वसुंधरा। Justice alone sustains the home, the earth and the people. Under the opposition's rule, justice sold, justice delayed and justice destroyed. They say justice is delayed. I say justice is delayed because you delayed reforms you are delayed. Now you are questioning us. You say we left rows of pending files. I say you left rows of pending cases as your legacy and now you try to question us today. और आपने प्रश्न उठाया था कि केवल पुलिस को वर्दी बना दिया जाता है। मैं उसका उत्तर देना चाहूंगी। मैं सबसे पहले आपसे यह प्रश्न पूछना चाहूंगी कि जब आपकी सत्ता थी क्या पुलिस पीपल को सर्व करती थी या फिर पॉलिटिशियंस के बॉडीगार्ड बनकर घूम रहे थे? अब आपकी सत्ता में आपकी गवर्नमेंट में तो पुलिस को पॉलिटिशियंस के सर्वेंट बना दिया जाता था और हमारे गवर्नमेंट ने उनको टेक्नोलॉजी, ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रेनिंग भी दिया है। और माननीय अध्यक्ष महोदय, उनका तीसरा सवाल यह था कि केवल फॉरेस्ट ऑफिसर्स को क्या ट्रांसफर किया जाता है? मैं यह पूछना चाहूंगी कि ट्रांसफर को इंडस्ट्री में कन्वर्ट किसने किया, हमने कि आपने? माननीय अध्यक्ष महोदय, और हमारे अंडर our government corrupted officers are suspended and even dismissed. And to the opposition, my final words. न्याय सत्य परो धर्म, ना ही हिंसा परो ऋतु, ना ही सत्य परो धर्म, ना ही हिंसा परो ऋतु। सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं, सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं और अन्याय से बड़ा कोई शत्रु नहीं। हमारा धर्म ही सत्य है, हमारा शत्रु ही अपराध है। आप कहते हैं न्याय में देरी है, न्याय में विकसित करना है। मैं कहती हूँ आपकी दशकों की देरी ने न्याय को नष्ट किया, हमारे सुधार न्याय को पुनरुद्धित कर रही है। धन्यवाद। Honorable members, the House will now take up the Constitution 130th Amendment Bill 2025 for consideration. The bill proposes that if the Prime Minister, Chief Minister or any minister is detained in custody for 30 consecutive days on serious criminal charges, they shall automatically cease to hold office. I now call upon the Honorable Home Minister to move the bill. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए यहाँ खड़ी हूँ। 130 संविधान संशोधन विधेयक पर विचार किया जाए। यह बिल किसी व्यक्ति, पार्टी या विचारधारा पर हमला नहीं, बल्कि यह लोकतंत्र की रक्षा करने वाली एक ढाल है। पहला, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार कहा है जो लोग सार्वजनिक पद धारण करने वाले हैं उन्हें उच्चतम नैतिक मानकों का पालन करना चाहिए। फिर भी आज हम देखते हैं कई मुख्यमंत्री जेल में
Home Minister, you may conclude. तुरंत आरोप किया जाए। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ माननीय अध्यक्ष महोदय, आज के युवा पूछते हैं यदि आधे नेता दोषी हैं तो नेताओं पर भरोसा क्यों करें? यह बिल उस सवाल का उत्तर है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह विपक्ष वर्सेस सत्ता नहीं है, यह भारत वर्सेस राजनीतिक अपराधीकरण है। मैं इस बिल को सदन के समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पूरी ताकत के साथ इस विधेयक का विरोध करती हूँ। ये विधेयक नैतिकता के बारे में नहीं, ये शक्ति और तानाशाही का हथियार है। हमारा संविधान इस सिद्धांत पर आधारित है कि कोई भी व्यक्ति तब तक दोष है जब तक दोष साबित ना हो। मैं दोहराना चाहती हूँ, कोई भी व्यक्ति तब तक निर्दोष है जब तक दोष साबित ना हो। लेकिन ये विधेयक इस सिद्धांत को पलट देता है कि केवल हिरासत ही पर्याप्त है, सजा या दोष सिद्ध होना जरूरी नहीं है। ये हर लोकतांत्रिक मूल्य का उल्लंघन है जिसे हम संजोते हैं। दोहराना चाहती हूँ, ये हर एक लोकतांत्रिक मूल्य का उल्लंघन है जिसे हम संजोते हैं। माननीय अध्यक्ष, कौन गिरफ्तारी करता है और हिरासत सुनिश्चित करता है? एजेंसी जैसे ईडी, सीबीआई और एनआईए आज राजनीतिक हथियार बन गई है। ये विधेयक सत्ता पक्ष को, किसी भी विपक्षी सरकार को गिराने का रिमोट कंट्रोल देता है। मैं दोहराना चाहती हूँ, सत्ता पक्ष को, किसी भी विपक्षी सरकार को गिराने का रिमोट कंट्रोल देता है। मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करो, 30 दिन जेल में रखो और सरकार गिर जाए। नैतिकता का दिखावा, सत्ता पक्ष नैतिकता की बात करता है। दोहराना चाहती हूँ, सत्ता पक्ष नैतिकता की बातें करता है, लेकिन कहाँ थी उनकी नैतिकता? You may conclude. लेकिन कहाँ थी उनकी नैतिकता जब चुनावी वोट गुप्त रूप से उनके खजाने भर रहे थे? भ्रष्ट नेता पार्टी बदलकर मंत्री बने। घोटाले वाले नेता अब भी उनकी पार्टी में जवाबदेही के बगैर बने हुए हैं। माननीय अध्यक्ष, ये विधेयक नैतिकता नहीं, केवल दिखावा है। ये तानाशाही है और लोकतंत्र की हत्या है। इस विधेयक को अवश्य रूप से खारिज किया जाना चाहिए। धन्यवाद। Opposition cries dictatorship, but let me remind them who imposed emergency in 1975, who jailed thousands of Indian innocents in jail and crushed democracy. And today, you dare to question us? First, public office is not a fundamental right. Holding an office is not a birthright. It is a trust of the people. It is a trust of the people that must be clean. Can a leader sitting in the Tihar jail represent India on a world stage? Judiciary is not a government ensures custody. Bill does not give power to the government. It is not a remote control. The custody is decided by the court, not the government, not the politician. Opposition is misleading the people. And third and last, international standards. Other nations remove leader even on an allegation. Why should India tolerate leaders behind the bar? Honorable Speaker, this bill is not against the opposition. This bill is not against the opposition. It is against corruption and criminalization. It is against corruption and criminalization. If the opposition is clean, they should welcome it, not fear it. Honorable Speaker, however, members say this is bill about street politics. Let me ask them first. Where was morality during the Vyagam sir? और कहाँ थे आपकी ट्रांसपेरेंसी जब एक ब्लैक बॉक्स बना हुआ था प्लेयर फंड्स के समय? और क्या हुआ था पेगासस फाइन के मामले में? मैडम स्पीकर, आखिर सत्ता क्यों छुपा रही है सब बातें जनता के सामने? मैडम स्पीकर, they say this bill is about clean politics. अगर है तो वीडियो का रखें तो अपने कारपेट के नीचे छुपा रहे हो। मैडम स्पीकर, this bill is a constitutional fraud. It pretends to be clean politics, but in reality, it gives power to government to topple any government. At last, I want to say that reject this bill, वरना ज़्यादा दूर नहीं डिक्टेटरशिप। धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि विपक्ष नर्वस है क्योंकि ये बिल उनके अपना भ्रष्टाचार को चुनौती देती है। यह बिल सत्ता वर्सेस विपक्ष नहीं, यह बिल सत्ता वर्सेस विपक्ष नहीं, यह स्वच्छ राजनीति वर्सेस अपराधी राजनीति है।
exhaustive, the House will now proceed to vote on the Constitution 130th Amendment Bill 2025. The motion is moved that this bill be passed. Those who are in favor of this motion will say yes. Those who are not in favor of this motion will say no. I think the majority is yes, the majority is yes, majority is yes. Thus, the motion is accepted. The House is now adjourned till tomorrow at 11 a.m. शानदार सत्र रहा, ऊर्जा से उत्प्रोत और इतना जीवंत प्रत्यक्ष मैंने एक दो बार लाइव डिबेट देखी है, एक दो बार वहां गया भी हूँ संसद में, लेकिन जितना शानदार मुझे यहाँ पक्ष और विपक्ष के बीच में डिबेट लगी, शायद रियल संसद में भी इतनी शानदार बहस नहीं होती है। हूँ हमारा राष्ट्र आने वाले सुरक्षित हाथों में है। खैर, मैं ज्यादा ना कहते हुए हमारे बीच अलग अलग क्षेत्रों से प्रतिभा के धनी शख्सियत आए हुए हैं। मैं प्रथम हमारे इतिहास के प्रवक्ता श्री अजय मंडल जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो इन बच्चों की इस प्रतिभा को फीडबैक देते हुए अपना आशीर्वाद श्रीमान। My dear respected Principal Madam, Dr. Madam, Pramukh Madam, and my dear talented teachers, my dear talented students, मुझे यहाँ पे दो शब्द कहने की मौका आपने दिया है। मैं बहुत ही भाग्यवान हूँ कि आज इतने सुंदर तरीके से 27th यूथ पार्लियामेंट फॉर्मेशन होने के बाद सत्तारूढ़ दल और प्रतिपक्ष बहुत ही सुंदर तरीके से अपना प्रदर्शन किया। ऐसा प्रतीत होता है कि मैं इंडियन पार्लियामेंट में बैठा हूं और सत्तारूढ़ दल और प्रतिपक्ष दल अपना प्रश्न और उत्तर का जवाब दे रहे हैं। धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूं जिन्होंने अंटायर एफर्ट के साथ बच्चों को तैयार किया। इंडिया बिकम ए वाइब्रेंट डेमोक्रेसी एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। उसको बनाए रखने के लिए देश की भावी भविष्य को सुरक्षा रखने के हेतु देश को आगे बढ़ाने के लिए हाई कैरेक्टर वैल्यू की बहुत जरूरत है। हमारा देश में कोई चीज की कमी नहीं, एक हाई वैल्यू कैरेक्टर की जरूरत है। मैं समझता हूं विद्यालय में और इस छात्र छात्राओं में जिस भाव लेके आप देश के लिए सोच रहे हो, आगे जाकर इस मकसद को आप कामयाबी होंगे और देश को आगे एक सक्षम भारत पूरे विश्व भर में उजागर होंगे। मैं बांग्ला मीडियम का छात्र हूँ। छोटे से मेरा एक कविता मेरे को याद आ रहा है। বলো বলো বড় সবে শতবিনা বেলি রবে ভারত আমার জগৎ সবাই শ্রেষ্ঠ আসন হবে ধর্মে মহান হবে ধর্মে মহান হবে। यानी सब बोलिए इंडिया will arise and awake
throughout the world by his culture, by education, by our spirituality. मैं इसी के साथ ही आपको पुनः विद्यालय परिवार को, खासकर के जिस टीचर्स इस सुंदर सुनहरा मौका को अपना पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों अपना विचार रखने का जो मंथन आज हुआ है, मैं उसी टीचर्स को अशेष धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ। प्रिंसिपल मैडम, डॉक्टर मैडम, हमारा प्रमुख मैडम, हमारे बच्चों, बहुत अच्छा लग रहा है। इतना अच्छा लग रहा है कि मेरे पास उतना भाषा मेरे पास नहीं है। फिर पुनः मैं इस विद्यालय परिवार को मैं दोबारा धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ। थैंक यू, वेरी वेरी थैंक्स, हैव अ नाइस डे। आपने बच्चों का उत्साहवर्धन किया, हमारी टीम का उत्साहवर्धन किया, हमारी प्राचार्य मैम का उत्साहवर्धन किया। मैं अगली कड़ी के रूप में रियल में जो प्रतिनिधित्व करती हैं हमारे मध्योत्तर अनुमान का प्रमुख हैं, प्रमुख पंचायत समिति श्रीमती सीतामढ़ी जी, मैं चाहूंगा कि आप भी हमारे बच्चों को आशीर्वाद दें। हमारे स्पीकर महोदया, सदन की रूलिंग पार्टी तथा अपोजिशन पार्टी, इस विद्यालय की हमारे प्रिंसिपल बीबी सहारा मैडम जी, हमारा जूरी मेंबर डॉक्टर अभिदा मैडम जी, हमारा शिव पुराना टीचर अजय मंडल डीओ सर जी, और ये विद्यालय का सभी टीचर्स एंड स्टाफ। मुझे गर्व है कि मैंने पिछला बार भी आप लोगों का विषय की और मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को देखने से मुझे बहुत ही अच्छा गर्व दोनों सदन का बहस, प्रश्न उत्तर का बीच में जो बहस चला, उसका आगे हम लोग कुछ भी नहीं है। आप लोग ये चीज को बरकरार रखिए, क्योंकि हमारा भारत जो देश है, हमारा भारत देश आगे जाके आपका कंधे पे आने वाला है। तो ये देश का बाटो आप सबको ही संभालना है। तो आप लोग, मुझे आशा है कि इस तरह का लीडर्स अगर हमारा नॉर्थ मिडिल से चुन के जाएगा तो शायद ही हमारा देश का कुछ सुधार होगा। छोटी सी गाना हमारा लाइन में याद आया कि जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है हमारा। तो मैं एक जगह में भारत देश को बाद में बोल के मैं ये बोलना चाहूंगी कि डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो अंडमान है हमारा। ये चीज को बरकरार रखिए। हमारा बच्चों के अंदर में जो खूबियाँ है, जो टैलेंट है, ये चीज मुझे पिछला बार भी ज्ञात हुआ था और इस बार भी मुझे सेम वही चीज ज्ञात हुआ कि हम लोग जो लीडर अब नॉर्थ प्रदेश में जो लीड कर रही है, आप लोगों का आगे में मैं भी जुड़ू हूँ, क्योंकि आप लोगों से इतना अच्छा सीख हमें मिलता है जो हमें आगे कुछ करने का चाहत होती है। ये चीज अगर हर एक क्षेत्रों में, ये चीज अगर हर एक क्षेत्रों में फैल जाते, हर एक क्षेत्रों में ये चीज का प्रशिक्षण होता, तो शायद हमारा जो भी लीडर अब है उनको भी थोड़ा जानकारी तो आ जाता, थोड़ा सा आ जाता अपने अंदर। हमारा अंदर में बहुत ही कमियां हैं। हम एज लीडर होने का बावजूद भी मैं स्वीकार करती कि हमारा अंदर वो कमियां
रसमन्ना लेते हुए मैं आप सब बच्चों को तहे दिल से आभार व्यक्त करती है। बहुत 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 प्यार करती हूँ मैं आप लोगों से। वो बहुत प्यार के साथ तथा सभी सदन के बैठे हुए सभी सदस्यों को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने अपने उद्गार से बच्चों में जोश भरने का कार्य किया और बच्चों को बतलाया, उत्साह बच्चों में भरा। और साथ ही साथ देखिए, हम जब आगे बढ़ते हैं सबसे पहले हमें अपना घर, परिवार, क्षेत्र, तभी देश आगे बढ़ता जाता है। देश का मतलब यही है, अगर हम अपने अंडमान को ही सुधारने का प्रयास करें हमारा देश ही सुधरेगा। मैंने बहुत अच्छी बात की, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आगे हमारे बीच तीसरे निर्णायक मंडल के रूप में हमारी आधी आबादी का शिक्षित होने का प्रतिनिधित्व करने वाली डॉक्टर आबिदा मैम हमारे मध्य हैं। मैं चाहूंगा आपको आए और बच्चों को आशीर्वाद देने के साथ साथ किस तरह से हम अपना योगदान दे सकते हैं आने वाले भविष्य के भारत में, इसके बारे में बतलाएं। Present here, the jury members, the principal, teachers, and everyone, all the staff present here. Very happy, very obliged, and I feel I'm very proud that I'm here today as a jury for your school. Okay, and it was a very new experience for me. I've never attended such a competition, and I feel that future is really going to be bright because of you all. It was such a good discussion. I didn't feel that it was a competition actually. It was really like everyone said that we are sitting in a parliament. Same, I never experienced that. हम तो कभी जा भी नहीं सकते parliament. But it was a small experience that we all had, I think, sitting in a parliament and all the procedures. I was never aware of what used to happen, but now I came to know it was like. So very good children, you have done really good and keep doing it, keep learning because it's like politics में हम लोग इतना नहीं रहते, but I think this is a great motive for you all and this will make politics more interesting, isn't it? And you come to know a lot of it. Education only, bookish knowledge is not very always important. You need to be practical for everything. और जब आप ये सब चीज करोगे तो you practically come to know about things, what is happening in our country, isn't it? When you did all this, when you studied about all this, you came to know what are all the topics, what are all the matters going on in our country. So this will make you aware. Keep in touch, not only just to participate in this competition, but being aware of what is happening in your country, how you as a youth, who are the upcoming, as one said, you are the upcoming future of our country. If you are educated, plus if you have that leadership quality, this will create a leadership quality in all of you. Okay, so you have to go for it and learn more about your country. Be proud that you are Indians, and you have to study a lot for this. Okay, keep concentration more on your education also. Plus try to give how much you can for your country. Okay, thank you so much, and all the best once again. Keep doing this again every year. We'll be blessed to be a part of it. Thank you so much. बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने मोटिवेट किया हमारे बच्चों को। हमारे बच्चों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के पीछे हम शिक्षक साथियों का सहयोग रहा, लेकिन जहाज का जो मेन कप्तान होता है वो है कप्तान हमारे विद्यालय के प्राचार्य मैम। मैं उनको आमंत्रित करता हूँ, वो इन बच्चों को Good morning to all of you and members of the Parliament. Congratulations for a very good presentation of the Youth Parliament.
foremost, Saurabh sir. His work from the day the letter came, I think about 12 days back, selecting the students who will be the members of the parliament, then ensuring the topics, the dialogues, etc. And I also would like to thank the other teachers, Prabhakar sir, Bhati sir, Sonu sir, Mukesh sir, Ramya sir, Ramya madam, so all of them, for selecting good topics for debate, and each dialogue was wonderfully good. Congratulations to all. Okay, so next year's youth parliament, please start the preparation from the month of June. Then the students will be much more better. I hope. Okay? So thank you and all the best for being good citizens of this country. Thank you. धन्यवाद मैम। अब इस सारी मूवी की जो डायरेक्टर है कौन? सौरभ सर। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। Please come on stage. Continue. इस सभागार में उपस्थित सम्मानीय अतिथि, प्यारे विद्यार्थियों, शिक्षकगण, सभी को नमस्कार। आज इस भारत के दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत की संसद का हम यहाँ प्रतीकात्मक रूप में आप सभी पार्टिसिपेंट, चीफ गेस्ट, जो भी अतिथिगण पधारे हुए हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप समय निकाल के यहाँ पे समय दिया और बच्चों का मार्गदर्शन दिया। धन्यवाद के लिए मैं सबसे पहले तो मेरे प्यारे बच्चों को धन्यवाद देना चाहूँगा, उनका थैंक करना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत कम टाइम में, बहुत कम रिसोर्सेज में उन्होंने इतना कॉपरेट किया और इतने अच्छे तरीके से लास्ट ईयर हमने जैसे प्रेजेंट किया था उससे बेटर आप लोगों ने कम टाइम में किया, इसके आप सभी थैंकफुल हैं, सभी को धन्यवाद। और मेरे शिक्षक साथी जो कि जिन्होंने दिन रात साथ में कॉपरेट किया, जहाँ की जरूरत थी, जहाँ की समय, जहाँ की संसाधन चाहिए थे, प्रिंसिपल मैडम हो, चाहे शिक्षक साथी हो, चाहे प्रभाकर सर हो, चाहे मुकेश सर हो, चाहे रम्या मैडम हो, चाहे बाकी सर हो, सभी शिक्षकों ने भरपूर साथ दिया और कैसे कम समय में इस कार्यक्रम को सफल बनाना है अधिक से अधिक, उसमें पूर्णतः सहयोग दिया। हमारे मुख्य अतिथि माननीय श्रीमती सीता मनसी मैडम, डॉक्टर राधिका मैम, अजय कुमार सर और अन्य पार्टी मेंबर्स, आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से हमें आगे भी मार्गदर्शन देते रहिए, आशीर्वाद देते रहिए, जिससे बच्चे प्रोत्साहित रहे और आगे भी इसी तरह से हम लोग सफल कार्यक्रम कर सकें। अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि इस तरह के कार्यक्रम एक युवा नेतृत्व प्रदान करते हैं। आप लोगों की जो नेतृत्व क्षमता है, आप लोगों ने अपनी प्रतिभा को यहाँ पे प्रदर्शन किया, आप में से काफ़ी आपके सपने हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप आगे भी इसी तरीके से इन्हीं पदों पे सुशोभित हों और अपने देश का नाम, अपने परिवार का नाम, समाज का नाम रोशन करें। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी वीडियो को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।